न- नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का यहाँ पर जो आर ओ एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आ चुका है, जो मैंने आपको न्यूज़ के जरिए बताया भी था। और आप में से बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उन्हें यह पता लग गया होगा कि उनका सेंटर कहाँ गया हुआ है। और उसकी तैयारी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, विभिन्न मॉक टेस्ट और इम्पॉर्टेंट जो है यूपीजी के या अन्य महत्वपूर्ण क्लासेज जो आपके लिए जरूरी यहाँ पर चलाई जानी है। उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जो आपके एडमिट कार्ड यानी कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपकी उसकी भी तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर के समय हेल्पफुल होंगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो चीज़ें। तो देखिए भाई, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही आपका आया होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको OTR नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड या पिताजी का नाम, जेंडर, ये सारी चीज़ें और आपका यहीं पर मिला होगा। यहीं पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोड नेम होगा, सेंटर कोड नेम होगा, सेंटर एड्रेस, जिससे आप सेंटर पर सही से जा सके, इसके लिए जो है यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो आपने सिग्नेचर किया था हिंदी इंग्लिश वो देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि 11 तारीख को 2 घंटे का पेपर होगा, एक घंटे का पेपर होगा जो शाम वाला होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ है भैया, बहुत जरूरी चीज़ है कि 2 फोटो जरूर लेकर जाना, ठीक है। 2 फोटो और ID प्रूफ, 2 फोटो और ID प्रूफ जरूर लेकर जाना। उसमें आप लोग क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, सेंट्रल स्टेट के द्वारा कोई भी ऐसा कार्ड जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथेंटिकेट हो वो लेके जाओ, मतलब मान्य हो। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसे हम आधार कहते हैं फॉर्म में, उसकी जो है मूल प्रति और एक छाया प्रति, मतलब ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ ही साथ उसकी एक फोटो कॉपी भी लेकर के जानी है, ठीक है। उसे कुछ लोग जीरोक्स भी कहते हैं। तो जीरोक्स या फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जानी है, क्योंकि ऐसा नहीं, कई बार होता है कि सर हम लोग गए थे पेपर देने, देखो ये मांगा जा सकता है, तो मांगा जाए तो देना अनिवार्य होगा। और ओरिजिनल तो जरूर रख लेना मेरे दोस्तों। छाया प्रति तो मान लो एक बार को तुम इफ ऑफ बट कह सकते हो, लेकिन ओरिजिनल नहीं होगा तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा पॉइंट, यहाँ पर देखो एक बार जाने रहा, निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। अगर पेपर देने जा रहे हो अभी भी जान लो, अगर नहीं पता, ठीक है। और ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, मैं कहूँगा अभी जब डाउनलोड करना कम से कम 2 प्रति आप लोग डाउनलोड करना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, एक खोवा देते हैं, मतलब एक खो जाता है उनसे, तो दूसरे क्या, इसलिए जो है 2 रखे रहे, इससे आपको टेंशन ना हो, क्योंकि उसके बिना आपको एग्जाम के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा जो एग्जाम देने के बाद है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर फिर बता रहा हूँ 1/3 दंड के रूप में माइनस मार्किंग है, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, आप लोग जब OMR सीट भर रहे होंगे ना, तो एक से अधिक अगर आप उत्तर देते हैं तो गलत मान लिया जाएगा। मतलब OMR सीट में कुछ लोग A भरते कह रहे नहीं इसका तो C होगा, तो A और C हुआ ना, वो प्रश्न गलत। और गलत होने का मतलब जानते हो क्या है, गलत उत्तर माना जाएगा, मतलब क्या, निगेटिव हो जाएगा आपका, क्या आपका वो प्रश्न सही करने के चक्कर में आपने नेगेटिव कर दिया, यानी कि आपका सही में से भी माइनस हो गया, ठीक है। ओके, ये बात जाने रहना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पर ऐसा कोई भी क्लिप बोर्ड, हार्ड बोर्ड मत लेकर आओ जिस पर कुछ लिखा हो, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट हो वही लेकर जाओ। मैं तो कहूँगा लेके ही मत जाओ यार, इतना होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है काली इंक का प्रयोग करना। काली इंक यानी कि क्या, ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए। और ब्लैक पेन ऐसा लेना जो थोड़ा सा मोटा चले, क्योंकि OMR भरने में जो समय लगता है वो आपका बचत हो जाएगा, ठीक है। पतला वाला मत लेना, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़, टेबल, ग्राफ शीट, मानचित्र, ऐसे कोई भी चीज़ जो कैलकुलेटर, स्लाइड रूल्स, अगर ऐसी कोई भी चीज़ें आपके पास पाई जाएंगी ना, तो आपका कैरियर भी दाव पर लग सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पर कुछ भी, आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार मैं ब्लैक पेन नहीं लेकर गया हूँ, मैं स्केल नहीं लेकर गया हूँ, कुछ लोग होते हैं वहाँ पर जो ऐसे विचार लेकर जाते हैं। तो भैया अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना, तो आपको चाहे एग्जामिनर डांट भी सकता है, या उसके लिए क्या है, अनुमन्य नहीं, आपको कुछ भी कह सकता है वो, ठीक है। आगे क्या क्या कर सकता है वो तो उसके मन के ऊपर, लेकिन एक जांच के लिए आप दंड के अपराध में आ जाएंगे अगर ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज़ ये भी जाने, अगर परीक्षा में आप नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है ना, तो परीक्षा विशेष तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से आपको वंचित किया जाएगा। मतलब अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम पकड़ेंगे, तो भैया डिबार मतलब होता है आप जीवन में कभी, यहाँ तक कि UPSSC या UPPCS द्वारा जो UPPSC द्वारा जो एग्जाम कराया जाएगा ना भविष्य में, उसमें से आप किसी भी एग्जाम को देने लायक नहीं रह जाओगे, ठीक है, ये जाने रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि अंतिम आधा घंटा में किसी को परीक्षा से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लास्ट का जो आधा घंटा होगा उसमें कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। और देखिए जब आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी ना, उस समय आपको जो है एग्जाम हॉल में चीज़ें बताई जाएंगी, उसके साथ एक उत्तर पत्र संलग्न होता है, ठीक है।
जब आपको क्वेश्चन में तो आंसर शीट उसी में लगी होती है जहाँ पर उत्तर क्रमांक का क्रमांक और सीरीज समान होते हैं, मतलब दोनों का क्रमांक जो आपका उत्तर वाला होगा जो आपका दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो इसको भली भांति चेक कर लेना कि ये चीज़ें हैं, उसमें कोई पेज गायब ना हो, ये भी आप अच्छे से चेक कर लेना जब आप एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो, ठीक है। ओके, और OMR उत्तर पत्र में पहले से ही मुद्रित होती है, ठीक है, और अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका भरने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो प्रश्न पुस्तिका होती है उसमें सीरीज भरने की आपको ज़रूरत नहीं होती, केवल उत्तर वाले में आपको भरने की ज़रूरत होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि देखिए परीक्षा में आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है, ठीक है, इससे प्रवेश दिया जाएगा। और 10 मिनट पहले जो है, मतलब अगर 9:30 बजे पेपर है, ठीक है, तो आप जान के चलिए 9:20 पर क्या होगा, गेट बंद हो जाएगा, गेट क्या होगा, बंद हो दिया जाएगा, और उसके बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि क्या 8:30 से आपको अंदर जाने दिया जाएगा और 9:20 तक आपको यहाँ पर समय रहेगा। इस बीच में आप गए ठीक है, वरना जाने रहो आप, फिर टाटा बाय बाय सी यू। ओके, समझ गए। और बाकी जो थोड़े से दिव्यांग जो 40% और अधिक हैं उनको जो है श्रुति लेखा के अतिरिक्त समय की मांग की है, या जिन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की उनके द्वारा मांगे जाने अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घंटे दिया जाएगा। मतलब अगर 2 घंटे के पर 40 मिनट, 2.5 घंटे का है तो 50 मिनट उन्हें अतिरिक्त दिया जाएगा। ओके, और वो अपने साथ जिसको लेकर के आएंगे उसको क्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, 2 फोटो साथ लाएं, और केन पर्यवेक्षक जो है चीज़ें करेगा। तो खैर बहुत कम लोग दिव्यांग जाते हैं, उनको तो उतना पता ही होता है क्योंकि शुरू से उनको भरते ही पता होता है। और देखो OMR सीट जब आप लोग जिसमें गोला भर रहे होते हो, ठीक है, उसे OMR सीट कहते हैं। उसमें जो है 2 प्रति होती है, एक मूल प्रति होती है जो जमा हो जाती है, दूसरी अभ्यर्थी प्रति होती है जिसे आप लेकर के आते हैं, जिसे चेक करता है कि किस प्रश्न का कैसा था, क्योंकि आपका ABCD सीरीज जो होती है, फिर उसी के आधार पर आपका आंसर की आता है तो आप मिलान करते हैं। ओके, और ये क्या है, OMR तथा फोटो युक्त उपस्थित सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी की उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आप पता है जब एग्जाम हॉल में जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर एक अटेंडेंस टाइप का होता है जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, OMR सीट भरा होता है, तो आपको भर नहीं दिया जाता। तो जब आप भर रहे हो ना तो बहुत ही ध्यान से भरना, क्योंकि अगर उसमें ऊपर नीचे हो जाता है ना तो कल को आप अगर कोई शिकायत लेके आयोग जाओगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो अगर उसमें कुछ दिक्कत होगा तो आपके लिए दिक्कत हमेशा बनी रहेगी, फिर वो निस्तारण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इन गलतियों से बचेंगे, जिससे आप इतनी मेहनत के साथ पेपर देने जा रहे हैं। तो आप पेपर दे करके अच्छे से आए। फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, और लाइक कर दीजिए। फिर जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं आपको सारी चीज़ें मिल रही, तो कहीं क्यों और जाना। पढ़ाई भी, जानकारी भी, और हर वो चीज़ जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ